हेलो वेलकम इन ए केस स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको नंबर्स के टाइप्स बताए थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हम रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को कैसे पहचानते हैं, क्या तरीका होता है उनको पहचानने का। तो अगर आपको दिक्कत है रेशनल और इरेशनल पहचानने में तो पहले उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन रहेगी रेशनल इरेशनल में तो इस चैप्टर में दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि क्या जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। क्या हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q इंटीजर हो और q जीरो ना हो, ठीक है। तो कहानी में क्या है कि क्या जीरो रेशनल है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था अलग से, ठीक है, कि जो जीरो होता है वो रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो उन नंबर्स को बोला जाता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पर p एक इंटीजर हो, q भी एक इंटीजर हो, लेकिन जो q है यानी कि डिनोमिनेटर वो जीरो ना हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाँ जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, where p and q are integer and q is not equal to zero। पहले मैं लिख लूं फिर समझाता हूं। where p and q are integer and q is not equal to zero, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? देखो, जो अपने पास जीरो है इसको आप लिख सकते हो p बाई क्यू की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में? जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, 0/1 जीरो ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया p, ये हो गया q। जो कंडीशन है उसमें q जीरो नहीं होना चाहिए, तो q तो 1 है, q जीरो नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से आप चाहो तो 0/1 के अलावा 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, 0/-5 लिख दो, सबकी वैल्यू जीरो ही तो है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में मतलब एक बार में लिखना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं जीरो को लिखा सकता है 0 डिवाइड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर। मतलब जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर लिख दो नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर लिखो जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो के ही बराबर होती है। मतलब जीरो को हम p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p की वैल्यू जीरो होगी और जो q है जीरो के अलावा कुछ भी लिख दो, ठीक है। इसीलिए जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। इसकी यही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ पे दी आपको, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से बोल रहा हूँ रेशनल इरेशनल के बारे में अच्छे से समझना है, पहली वीडियो जरूर देखना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही मेहनत से मैंने उसको बनाया था, बहुत ही सोच के कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाऊँ ताकि वो बहुत लंबी भी ना बने लेकिन उतना कवर हो जाए कि हम 1.1 तो कम से कम कर पाए। इसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट है मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मतलब अपने पास 3 and 4 ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इनके बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो जब देखो आपके पास फ्रैक्शन ना हो, सिंपल, ठीक है, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, इस तरह से हो, तो आप फ्रैक्शन में ना लिख के डेसिमल में लिखोगे जल्दी हो जाएगा। हालांकि मैं आपको दोनों तरीका बताता हूं, तो मैं पहले डेसिमल वाला तरीका बता दूं, क्योंकि अगर पूरे नंबर है आपके पास, इंटीजर्स हैं, तो सीधी सी बात है उनके बीच में डेसिमल में लिख दो नंबर, ठीक है, वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। क्या हो जाएगा देखो 3.1। अब ये दशमलव टर्मिनेट हो गया, मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, है ना, पहली वीडियो में। 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 हो गया, ठीक है, कोमा लगाते चलना इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे कोमा, 3.5 हो गया। तो ये सारे नंबर जो हैं
पहली बात तो ये डेसिमल जो है इनका वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। और क्योंकि ये सारे नंबर 3 से तो बड़े हैं, 3 पॉइंट समथिंग 3 से तो बड़ा होगा, लेकिन 4 से छोटे हैं, तो मतलब 3 और 4 के बीच में। एक तरीका तो ये है लिखने का, ठीक है। इस तरीके से आप इरेशनल भी लिख सकते हो, इस तरीके से आप इरेशनल भी लिख सकते हो। अगर आपसे इरेशनल पूछा जाता तो आप बस इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना देते, 3.10 100 100 इस तरह से डैश 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 लगा दो, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही कोई सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा बना दो तो वो इरेशनल भी हो जाएगा। हालांकि अपना क्वेश्चन जो है वो रेशनल का, इसलिए मैंने रेशनल नंबर लिखे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे करो। दूसरा तरीका क्या है, इसी को चाहो तो दशमलव हटाओ, नीचे 10 लगा दो, 31/10 32/10 बन जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि चलो अब हम बिल्कुल उस मेथड से करते हैं जैसे हम फ्रैक्शन को करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 और 4 अपने पास है, इसके नीचे 1 लिख दिया, इसके नीचे 1 लिख दिया। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद हमें देखना होता है डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा है तो ठीक है, एक जैसा नहीं होता तो हम एक जैसा बनाते। कैसे बनाते, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे और इसको इससे। खैर जब वो क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा तो बता दूंगा, फिलहाल डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। फिर क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक नंबर से। ज़्यादातर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है, ठीक है। तो मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3/1 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। याद रखना मैं 10 से असलियत में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं 10/10 से कर रहा हूँ। 10/10 का मतलब होता है 1, असलियत में मल्टीप्लाई 1 से ही हो रही है, ठीक है, क्योंकि 10/10 असलियत में कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर सेम रहता है, तो इसीलिए 1 से कर रहे हैं। फिर से जिसको कंफ्यूजन है बता दूं, 10/10 का मतलब कितना होता है, 1, क्योंकि 10 बन जा 10 बन जा। तो ये कितना हो जाएगा, 30/10, ठीक है। एंड इधर क्या चल रहा है देखो, 4/1 था, इसको मैंने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पूरे को देखें तो 1 से ही किया, 10/10 मतलब 1। तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 10। अब इनके बीच में 6 नंबर यहाँ पे आप लिख लेना, 6 नंबर बिटवीन देम आर। पहला क्या हो जाएगा, 31/10, दूसरा क्या हो जाएगा, 32/10, हमने डेसिमल से भी देखा था ये चीज़ आ रही थी। तीसरा हो जाएगा 33/10, चौथा हो जाएगा 34/10, पांचवा हो जाएगा 35/10। अच्छा कितने नंबर लिखने थे, 5 या 6? 6 लिखने थे भाई, पिछली बार डेसिमल मैंने 5 ही लिखा था, एक और लिख लेना यार, ठीक है। 35/10 हो गया, 36/10 हो गया, है ना। पिछली बार मैंने 5 ही लिखे थे, 6 लिखने में से, ठीक। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन में यही तरीका हम काम में लेते हैं, ठीक। अगला क्या है, 3/5 एंड 4/5 अपने पास है तीसरे क्वेश्चन में, 3/5 एंड 4/5। अब देखो डिनोमिनेटर फिर से सेम है, सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे मैं आपको ही बता दूंगा, बट देखो फिर से डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हमें क्या करना है, किसी भी, ठीक है, नंबर से ऊपर नीचे, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करना उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना, ताकि कट के एक आए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधा लिख दूं क्या, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 30 बन जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5 10 जा 50 बन जाएगा, एंड, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख नहीं रहा, तो हम थोड़ा गैप, ठीक है, देखने में बढ़ाएंगे। असलियत में नंबर सेम है ये, इसको काटोगे वापिस सही मिलेगा, ठीक है। एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 40, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50, ठीक है। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर यहाँ लिख लेना, 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, यहाँ पे हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे ये चीज़, ऐसे तीर मत बनाना, मैं तो थोड़ा आलसी हूँ इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, आप पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना। 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम आर, पहला 31/50। अच्छा एक और गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे 30 को 31 लिखा, नीचे 50 से 51 लिख देते हैं, नहीं, नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे जो भी है 50 वो 50 ही रहेगा। 32/50, 33/50, 34/50, कोमा लगाते रहना बीच में। 5 रेशनल नंबर लिखने थे भाई, 5 लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलो अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम ना होता, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम ना होता, जैसे मान लो यहाँ पे होता 1/3 एंड यहाँ पे होता 3/4, तब क्या करते हम, तब हम पहले इस 1/3 को और इस 3/4 को कुछ ऐसी चीजों से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम बन जाए। सबसे आसान तरीका क्या रहता है, इसके नीचे 4 है तो ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई करो,
और इसके नीचे 3 है तो उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा होता तो, है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसको मैं हटा ही देता हूं। देखो अब यहां से ये 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 4 3 जा 12 हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये 4/12 है, 9/12 आ गया। अब देखो इसके बीच में 5/12 6/12 इस तरह से नंबर मिल रहे हैं, बट फिर भी अगर कम पड़ता तो 10 से और मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा पूछे तो। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर एक बार सेम बन जाए फिर तो 10 से 100 से मल्टीप्लाई करो, इनके बीच में बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको तब अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, वैसे नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा सारी चीजें। यहाँ बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स बताना है, जो भी हम बता रहे हैं उसका कारण भी बताना है। पहला जो इसका पार्ट है, क्या बोला गया इसमें, इसमें बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हम बोलेंगे ट्रू, हम क्या बोलेंगे, ट्रू। ठीक है, क्या बोला गया, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या, हम बोलेंगे हाँ। कैसे, नेचुरल नंबर, देखो पहले इसका कारण समझो, ये रीजन ही बताना है। नेचुरल नंबर जो होते थे, ठीक है, नेचुरल नंबर जिनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जो होल नंबर होते हैं, ठीक है, याद करो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, इसमें ये सारे तो रहते हैं, जीरो और आ जाता है, मतलब जीरो के अलावा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर के अंदर भी मौजूद हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। समझ में आ गई बात, कारण समझ में आ गया, रीजन। अच्छा, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में क्या पूछा गया है, दूसरे में पूछा गया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हम बोलेंगे फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। इसका कारण क्या दोगे, देखो पहले इंटीजर समझ लो, पहले इंटीजर समझ लो। यहाँ पे इंटीजर जो होते थे, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इसमें माइनस वाले नंबर भी आते थे, माइनस इन्फिनिटी डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो मतलब क्या, इन्होंने क्या लिखा है, देखो इन्होंने कहा हर इंटीजर होल नंबर होता है। अब यहां से कोई भी आप नेगेटिव वाला नंबर पकड़ लो, जैसे मैंने लिखा -2, तो -2 इंटीजर तो है, -2 इंटीजर तो है, लेकिन -2 आपको होल नंबर में कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो कारण में। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल -2 इज अ इंटीजर बट -2 इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, अच्छा तीसरे पे आ जाओ जरा एक बार। क्या बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कट गया है, ध्यान देखना, टाइपिंग में एरर है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, नहीं। जैसे रेशनल को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, अब जैसे आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया 3/4, तो 3/4 होल नंबर नहीं है, 3/4 होल नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल है। ये रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर में फ्रैक्शन में कहाँ आ रहा है, देखो कहीं नहीं आ रहा। जबकि जो 3/4 है ये रेशनल तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। कोई एक एग्जांपल दे दो, जब भी आप फॉल्स बोलो, आपको गलत साबित करना हो तो एक एग्जांपल काफी होता है, लेकिन ट्रू के लिए सारे केस सही होने चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज फॉल्स है तो हम एक एग्जांपल से काम चल जाएगा, जैसे कि आप बोल दो 3/4 रेशनल तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।